हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इकोनॉमी ऑफ झारखंड का एक मैराथन सेशन लेंगे जिसमें हम उड़ान का जो झारखंड जीके है उसको एक बार में पूरे इकोनॉमी सेक्शन को खत्म करेंगे। तो आप भी अपने उड़ान के जो किताब है उसको अपने सामने निकाल लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ जहाँ मैं मार्क करूंगा आप मार्क करते जाना। या या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए जो मैं मार्क कराऊंगा, या तो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो about 40% of the total mineral resources of the country is found here in Jharkhand। 40% जो है वो टोटल मिनरल रिसोर्स का है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि टोटल मिनरल रिसोर्स जो है वो पूरे इंडिया का उसका 40% झारखंड में है, ना कि केवल आयरन और ना केवल कोल। इन सबको मिला के जो है वो 40% है। ठीक है। दैट्स वाई द लैंड ऑफ झारखंड इज ऑल्सो कॉल्ड रत्नगर्भा। The state is compared to the Ruhr region of Germany because of the abundance of mineral resources. Jharkhand is called Ruhr of India. According to Indian Bureau of Mines, a total of 58 types of minerals are found in Jharkhand, and the backbone of its economy is mineral resources and industries dependent on them. Several major industrial cities of the country are located here in Jharkhand, like Jamshedpur, Ranchi, Bokaro, and Dhanbad, which are prominent ones. ठीक है। Jharkhand holds first place in the country from the industrial point of view in the following context। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। तो कंट्री का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ है? तो कंट्री का जो पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो बना था वो सिंदरी। सिंदरी कहाँ पड़ता है? वो धनबाद वाले एरिया में है। कंट्री का पहला आयरन स्टील इंडस्ट्री वो जमशेदपुर में था। एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉशरी वो पिपरवार एरिया जो कि चतरा में पड़ता है। कंट्री का पहला कोल वॉशरी वो घाटो रामगढ़ वाले एरिया में पड़ता है। कंट्री का पहला मीथेन गैस वेल वो परबतपुर जो बोकारो में है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस आयरन स्टील इन मॉडर्न वे आयरन स्टील इन मॉडर्न वे इन इंडिया वाज डन इन 1779, जो कि 18th सेंचुरी है, एट अ प्लेस नेम्ड झरिया इन धनबाद। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन स्टील को मॉडर्न वे में प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इंडिया में झरिया जो प्लेस है धनबाद में, वहां 1779 में अटेम्प्ट लिया गया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA इज 33.6%। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री वाला सेक्टर आ गया। ठीक है। जो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अप्रोक्स 33.6% है। ठीक है, ये 33.6% है इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के हिसाब से। हम रिसेंट वाले जो है वो करंट अफेयर्स में देखेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड largely in the state, in which टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म ऑफ टिस्को ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो कि टेल्को का फुल फॉर्म है। एंड सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि HEC का फुल फॉर्म है, होल्ड्स प्रोमिनेंट प्लेस। The mineral produced here in abundance are iron ore, manganese, coal, dolomite, and these have provided a strong base for the development of iron steel industries. The development of copper industry, power plant industry, and aluminum industry has become possible because of the state produces mineral like iron ore, copper, sulfur, asbestos, bauxite, mica, uranium in abundance. For the means of transport and communication in the state, road, rail, and air routes have also been developed. The development of water transport has not been possible here as most of the rivers in the state flow through hilly areas। ये क्वेश्चन आ सकता है कि the development of water transport has not been possible। क्यों? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज
मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो वो थ्रू हिली एरिया से फ्लो करता है, इसीलिए वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। ओनली, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओनली मयूराक्षी रिवर in the state provides suitable condition for water transportation during rainy season। तो एक मयूराक्षी रिवर ही है एक स्टेट में जो कि इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेनी सीजन के समय। As there is abundance of forest in the state, various types of forest-based industries like wood, paper and pulp industry and lac industry have also developed. Only coal and water are available in Jharkhand as energy resources, and rest of the energy resources are negligible. The total power generation capacity, ये आप याद कर लो, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट जो है वो 2735 2735 मेगावाट। मेगावाट को आप गीगावाट से कंफ्यूज मत करिएगा। तो हमारा जो स्टेट है उसका टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना है? 2735 मेगावाट, 2735 मेगावाट। 20% of the total electricity produced in the state is owned by the state government, 55% of by the central government and 25% by the private companies। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है स्टेट में वो सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है 55%। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है प्राइवेट कंपनी जो कि इनका शेयर है 25%। और थर्ड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट आता है जिनका शेयर है 20%। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019, the total number of livestock in the state is 23.6 million। 23.6 मिलियन सेंसस लाइवस्टॉक, जैसे आपका जानवर वानवर हो गया, लाइवस्टॉक गाय भैंस यही सब। तो टोटल नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो है 23.6 मिलियन। 23.6 मिलियन मतलब 236 लाख, मतलब 2 करोड़ 36 लाख। हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन कितना 2011 का सेंसस से? अप्रोक्स 3 करोड़ 30 लाख। तो ये लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन से लगभग 1 करोड़ कम है। ठीक है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन झारखंड इज 182 ग्राम पर डे। मतलब एक आदमी को प्रतिदिन अगर वो दूध पिएगा, दूध का कंजम्पशन करेगा, तो उसको 182 ग्राम पर डे मिलेगा। 182 ग्राम पर डे मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 250 ग्राम से कम है, 182 ग्राम पर डे है। अ डिजाइन इंस्टीट्यूट इन रांची इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद इज प्रपोज टू बी सेटअप। तो ये डिजाइन इंस्टीट्यूट इन रांची जो है, कौन से क्वेश्चन आ सकता है कि डिजाइन इंस्टीट्यूट इन रांची कौन से इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन से रांची में बनने वाला? तो आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। ये क्वेश्चन आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ सिल्क पार्क। सिल्क पार्क कहाँ कहाँ? तो खरसावा रांची खरसावा में प्रपोज्ड है। 2 जगह और भी है जिसमें मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। जसीडीह और गिरिडीह भी है। जसीडीह और गिरिडीह भी है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, मैं किसी क्वेश्चन में देखा था। और ये क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे सेटअप है? तो प्लास्टिक पार्क जो है वो देवघर में सेटअप है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क देवघर में सेटअप है। The state government plans to upgrade the police training center at हजारीबाग to पुलिस एकेडमी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो है हजारीबाग में है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग में है उसको अपग्रेड करके पुलिस अकादमी बना दे। ठीक है। Establishment of investigation training school
इज ऑल्सो प्रपोज्ड इन रांची। कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल प्रपोज्ड है? रांची में। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेन फोर्स फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। As per Economic Survey 2022-23, the economic growth rate of the state is estimated at 8.5%। ये पुराना डेटा है, मैं आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि नया डेटा क्या है, लेकिन आपको एक लमसम पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स 8.5% है। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ in 2021-22 is 7.6%, while the economic growth for 2020-21 is estimated at 5.6%। अब इतना डेटा पे इतना ध्यान मत दीजिए, मैं जब करंट अफेयर्स कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। At current prices, the per capita income of the state in the year 2022-23 is estimated at 86,060 rupees. In terms of per capita, Jharkhand holds 26th position among the state of India after the reorganization of Jammu and Kashmir। चाइल्ड बजट आप देखिए कब, ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड बजट जो है वो झारखंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चाइल्ड बजट वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ 2019-20 इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो चाइल्ड बजट जो है याद रखिएगा 2019-20 कोरोना जब आया था उससे शुरुआती दौर में ही चाइल्ड बजट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मतलब कोरोना के आने से हम, मेरे को लग रहा है पहले ही का बात है ये, क्योंकि जो 1920 का बात है ये आपको 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 की बात है। द कंट्रीज फर्स्ट मत्स्य फिश क्रेडिट कार्ड, मत्स्य क्रेडिट कार्ड हैज बीन इशूड बाय झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आपको पता होना चाहिए कि कंट्री का नॉट ऑफ झारखंड, ये कंट्री का बात हो रहा है। कंट्री का पहला मत्स्य, जिसको मत्स्य को फिश को मत्स्य कहते हैं, मत्स्य क्रेडिट कार्ड हैज बीन इशूड बाय झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और अंडर द लीड बैंक स्कीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया in 7 districts, Indian Bank in 2 districts, and Bank of India in 15 districts are functional as lead banks। तो ठीक है, लीड बैंक स्कीम के तहत जो स्टेट बैंक है वो 7 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है, इंडियन बैंक 2 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल, बैंक ऑफ इंडिया जो है 15 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि लीड बैंक के तहत सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मतलब कौन सा बैंक जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैला वो है बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे जनरली आदमी को लगता होगा स्टेट बैंक, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया आप ध्यान में रखिएगा जो 15 डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है। ठीक है, तो ये जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डेटा है आप ध्यान में रखो, मैं आपको नया वाला डेटा बताऊंगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो टोटल है हमारे झारखंड का वो 65.1% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4%। तो आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जानो टोटल कितना है, और आप जानो मेल का 82.9% है, फीमेल का 47% है। तो ये हम नए वाले डेटा जो आएगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन झारखंड वाज, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सेंसस 2011 के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन झारखंड वाज 3.1%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2011 के सेंसस से हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो झारखंड में 3.1% था। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, 42.16% of the total population of the Jharkhand lives below poverty line. That is highest after Bihar। तो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में आया था उसके हिसाब से पूरे झारखंड का जो 42% जो आबादी है, 42.16 अगर स्पेसिफिकली बताएं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, जो कि बिहार के बाद आता है। बिहार पहले नंबर पे आता है और झारखंड सेकंड नंबर पे आता है, जो हमारे झारखंड की दुर्दशा को दिखाता है कि हमारे
झारखंड में 42.16% लोग मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी में आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा ये डेटा को। इन 2005-6 this figure was 74.9%. Between 2005 to 6, 2015-16, the maximum reduction in the people of poor in the entire country has been recorded in the state of Jharkhand. ये देखिए, ये झारखंड के लिए अच्छी बात है, झारखंड कोशिश कर रहा है। तो ये आप देखिएगा कि जो आप देख रहे हैं कि 2021 में 42.16% था, वो 15 साल पहले लगभग 74 मतलब 75% लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर थे। ठीक है, तो ये जो 2005-6 से लेके 2015-16 तक जो आप देखेंगे, इसमें मैक्सिमम रिडक्शन हुआ है किसका? नंबर ऑफ पुअर पीपल का इन द एंटायर कंट्री। ठीक है, तो झारखंड में जिसमें 72 लाख लोग, तो 2005-6 से लेकर 2015-16 तक द मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द एंटायर कंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो झारखंड सबसे ज्यादा 72 लाख लोग जो है, जो पुअर था, वो मल्टी डायमेंशनल पुअर था, उससे वो लोग बाहर निकला है। इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, झारखंड हैज गॉट 0.202 पॉइंट, इट इज 0.246 इन द रूरल एरिया एंड 0.67 इन अर्बन एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, चतरा इज द मोस्ट डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट। चतरा किसी से देखिए, मोस्ट डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट where 60.47% of the population is suffering from multidimensional poverty, followed by Pakur जिसमें 60.66% लोग मल्टीडायमेंशनल पुअर हैं, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद गढ़वा। तो आप ये ध्यान में रखना, चतरा जो की है वो सबसे ज्यादा स्थिति वहां की खराब है। तो 60.47% लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, द लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज ईस्ट सिंहभूम, where only 23.99 of the population is poor, followed by रांची। ठीक है, तो ईस्ट सिंहभूम वाला जो एरिया है, जमशेदपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे लोग जो है सबसे कम पुअर है, वो इंडस्ट्रियल है, जॉब वॉब है, वो टाटा नगरी है, वहां पे अच्छा इंडस्ट्रीज बसा हुआ है, लोगों को जॉब वॉब का दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ अच्छा से उन्हें मिल जाता है। और ईस्ट सिंहभूम के बाद जो है वो रांची डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें 27.7% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 24.05% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड लिव्स इन अर्बन एरिया। ये क्वेश्चन आता है कि आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड में कितने पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया में रहते हैं, वो है 24.05। तो अगर अर्बन एरिया में 24.05 रहते हैं, तो रूरल एरिया में कितना रहेंगे? तो 100 में से 24 माइनस करिएगा तो अप्रॉक्स 76% जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। तो 2011 का सेंसस से ये जो सब करंट सेंसस 2011 का ही हुआ है, अभी रिसेंट सेंसस नहीं हुआ है, कोरोना के समय से ही वो रुका हुआ है, तो नहीं हुआ है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 24.05% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड जो अर्बन एरिया में रहता है, जो कि नेशनल में जो देखा जाएगा, पूरे कंट्री में देखा जाएगा, इंडिया में, तो इंडिया में देखा जाएगा तो 32% लोग रहते हैं अर्बन एरिया में। तो उस स्थिति से झारखंड में लोग अर्बन एरिया में कम रहते हैं। पूरे इंडिया में अगर 100 में 32 लोग रहते हैं, तो झारखंड में 100 में 24 लोग रहते हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द टोटल नंबर ऑफ अर्बन एरिया इन झारखंड इज 228। ठीक है, तो 228 है नंबर ऑफ अर्बन एरिया झारखंड में, विच हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो अर्बन एरिया जिसमें मोर देन 10 लाख लोग रहते हैं, उसमें 3 है, बस इतना ही। 1 से 10 लाख 7 है, 50,000 से 1 लाख, अर्बन एरिया का मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 से 1 लाख 12 है, 20,000 से 50,000 39 है, 10,000 से 20,000 48 है, 5,000 से 10,000 90 है, लेस देन
5,029 है। ध्यान में रखना कि सबसे कम जो है मोर देन 10 लाख में सबसे कम जो है वो 3 है, मतलब सबसे कम है, इसको मिलियन सिटी का भी बोला जाता है, मिलियन सिटी। और जो 5,000 से 10,000 वाला कैटेगरी है, क्लास 5 सिटीज, वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इनका तादाद जो है 90 है। ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखना, बाकी सबको ध्यान मत भी रखो तो चलेगा, लेकिन इनको ध्यान में रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हो कि मोर देन 10 लाख वाले जो कैटेगरी वाली जो सिटी है, उनको मिलियन सिटी कहते हैं, उनका नंबर 3 है। और 5,000 से 10,000 पॉपुलेशन वाले जो क्लास 5 सिटीज हैं, उनका जो नंबर है वो 90 है। ठीक है। और टोटल जो हमारे यहाँ अर्बन एरियाज हैं वो 228 है। इसको आप ध्यान रखिएगा, तो 3 डेटा को ध्यान में रखिएगा, 228, 90 और 3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्लम्स इन द अर्बन एरिया इज 3,72,999, अप्रॉक्स 3.7 लाख। तो अर्बन एरिया में, जो शहरी एरिया में, जो स्लम्स में लोग जो रहते हैं, उनका टोटल पॉपुलेशन 3.7 लाख है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऊपर हम ये पढ़े कि झारखंड का जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका 24% लोग अर्बन एरिया में रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में कितने लोग जो हैं वो स्लम में रहते हैं, तो वो है अप्रॉक्स 3.7 लाख। ऑफ दीज मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन क्लास 1 सिटी। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्लास 1 सिटी में है, मतलब 1 से 10 लाख वाले में जो है क्लास 1 सिटी में आपको मैक्सिमम लोग यहाँ रहते हैं। और जो मिनिमम लोग रहते हैं वो क्लास 5 सिटीज में रहते हैं। ठीक है। तो मिनिमम जो है वो क्लास 5 सिटीज में रहते हैं, और जो मैक्सिमम जो है वो क्लास 1 सिटी में रहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्लास 1 सिटी में जिसमें 1 लाख से 10 लाख लोग रहते हैं, और क्लास 5 सिटी में 5,000 से 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्लम, 35% ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट, while only 68% is working population। तो स्लम में जितने लोग रहते हैं उसका 35% लोग इलिटरेट हैं, और जिसमें कि सिर्फ 68% लोग जो है वर्किंग पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार सुन लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। ये जो है सारा अदर इम्पोर्टेंट फिगर्स जो है, ये 1920, ये आपको मेजर फैक्ट्स ऑफ बजट, ये सब जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको करंट अफेयर्स तो उसमें आप कवर करिएगा। अभी इसमें से देखने से, पुराना डेटा से कोई फायदा है नहीं। ठीक है। तो इस सब का उतना कोई मतलब नहीं है। आप झारखंड का 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान में आप देखोगे तो उतना कुछ खास है नहीं। आप ध्यान रखना कि झारखंड में जो है, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में सबसे ज़्यादा शेयर जो होता है वो टर्शरी सेक्टर का होता है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम होता है। ठीक है। तो इसको जो है हम अपडेट करेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे 2025-26 का, और बजट जो है 26-27 का जब पढ़ेंगे तो हम अपडेट करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 64 खत्म हुआ। अब आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 65। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 65 है वो आप मिनरल रिसोर्सेज इन झारखंड है, हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को 64 चैप्टर में पढ़ाया अगर आपको ठीक लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो आप अब देखते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज इन झारखंड। तो झारखंड में जो है वो 3 टाइप का मिनरल पाया जाता है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और एनर्जी मिनरल। तो जो मेटालिक मिनरल है वो 2 टाइप का होता है, एक फेरस, एक नॉन फेरस। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या है। तो झारखंड इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्स। हम लोग पढ़े कि पूरे कंट्री का 40% जो मिनरल है वो हमें झारखंड में मिलता है। और ये भी पढ़े कि झारखंड जो है रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो रूर ऑफ जर्मनी है उससे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी अबंडेंस ऑफ मिनरल्स है। ठीक है। अबाउट 40% of the total minerals of the country is found in Jharkhand, हम पढ़े। In the terms of reserves of the various minerals, the rank of Jharkhand in the country is as follows। ये अब हमें थोड़ा अब इसको ध्यान दीजिए कि हम किस मिनरल में हमारा
क्या रैंकिंग है इंडिया में। तो हम फर्स्ट हैं, हमारा जो रिजर्व, अब ध्यान रखिएगा रिजर्व, रिजर्व मतलब हमारे पास कितना है क्वांटिटी में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हैं हम कोल के मामले में, ठीक है। लेकिन देखिए रिजर्व है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो प्रोडक्शन के मामले में हम चौथा नंबर पे आ जाते हैं। हमारे पास है लेकिन हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते, उसको निकाल के मतलब बेचने वाली स्थिति में सिर्फ रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो कोल, कोल के रिजर्व के मामले में हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। प्राइम कोकिंग कोल, प्राइम कोकिंग कोल के मामले में भी हम फर्स्ट पोजीशन में हैं। मीडियम कोकिंग कोल के मामले में भी हम फर्स्ट पोजीशन में हैं। एमराल्ड, एमराल्ड शायद पन्ना होता है, पन्ना हरा रंग का जो होता है, उसके मामले में भी हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। और रॉक फॉस्फेट, इसके मामले में भी हम फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि हम किस किस चीज में फर्स्ट पोजीशन पे हैं। तो ये हो गया कोल, दूसरा हो गया प्राइम कुकिंग कोल, तीसरा हो गया मीडियम कुकिंग कोल, चौथा हो गया एमराल्ड, पांचवा हो गया फॉस्फेट। सेकंड नंबर पे तो आप ध्यान देना कि हम जो आयरन ओर का जो रिजर्व है उसके मामले में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। निकेल, एंडाल्यूसाइड, कोबाल्ट, सेमी कुकिंग कोल, एपेटाइट, इस सब के मामले में ये जो आयरन ओर है जो ये इंपॉर्टेंट है, सबको तो याद करना डिफिकल्ट है लेकिन आप मेन मेन को ध्यान में रख सकते हैं। तो जो आयरन ओर का रिजर्व है उसके में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। और अब कुछ कुछ देख लेना, जैसे कि कोबाल्ट में भी हम सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। और कॉपर जो है, कॉपर जो है, कॉपर के रिजर्व के मामले में हम थर्ड पोजीशन पे हैं। नॉन कोकिंग कोल के मामले में भी हम थर्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है। फायर क्ले, काइनाइट, बेंटोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट। आप ध्यान में रखना कि हम बॉक्साइट ऑक्साइड के मामले में माइका, बॉक्साइट नाम तो जरूर सुनते हैं, झारखंड में सब पाया जाता है, लेकिन हम लोग, हमारा कोई पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है कि हम फर्स्ट और सेकंड में पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम कोल, ध्यान रखिए फर्स्ट में कोल, प्राइम कोकिंग कोल, मीडियम कोकिंग कोल, एमराल्ड और रॉक फॉस्फेट, यही पांच चीज है फर्स्ट में। और सेकंड में आयरन ओर है, थर्ड में कॉपर है, ठीक है। ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल, आयरन ओर एंड कॉपर। गोल्ड वोल्ड हमारे यहाँ है लेकिन हम पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। सेवेंथ नंबर पे फेल्सपार, गार्नेट, मैंगनीज, सोपस्टोन, ठीक है। तो आप फर्स्ट तीन जरूर याद रखना, कोल पहला, दूसरा आयरन ओर और तीसरा कॉपर। तो CIC, कोल, आयरन और कॉपर। फर्स्ट नंबर पे है रिजर्व में कोल, सेकंड नंबर पे है हम आयरन ओर में, थर्ड नंबर पे हम कॉपर ओर में। आयरन ओर में शायद फर्स्ट नंबर पे शायद उड़ीसा है, ठीक है, आप ध्यान देना। और कॉपर में पहला नंबर पे शायद राजस्थान है, खेतरी माइंस वाला एरिया, एक बार आप चेक कर लेना जरूर से, ठीक है। तो in the financial year 2022-23, a royalty of 44,492 crore for minerals have been received in the state, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम, धनबाद एंड चतरा रैंक फॉर रिसीविंग रॉयल्टी। तो वेस्ट सिंहभूम जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मिनरल मिलता है। ध्यान रखना कि यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में जो है चाईबासा वाला एरिया है, इसको रॉयल्टी सबसे ज्यादा मिला था 2022-23 में, ठीक है। आगे हमें डेटा, रिसेंट वाला डेटा मिलेगा तो हम देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो है ऐसे भी जनरली वेस्ट सिंहभूम जो एरिया है वहाँ मिनरल बहुत पाया जाता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा उस एरिया को रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम, धनबाद एंड चतरा, ये ध्यान में रखिएगा, वेस्ट सिंहभूम के बाद धनबाद, धनबाद के बाद चतरा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल बुक, झारखंड इज द ओनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है कि चार पांच मिनरल का दे देगा नाम, पूछेगा कि इसमें से कौन से मिनरल जो है सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड में ही मिलता है, झारखंड में ही प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल बुक, झारखंड इज द ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ फ्लिंट स्टोन। फ्लिंट स्टोन को एक बार आप इमेज में देखिएगा जरूर कि फ्लिंट स्टोन क्या होता है। तो फ्लिंट स्टोन जो है सिर्फ झारखंड जो है ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट है फ्लिंट स्टोन का। अकॉर्डिंग टू झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, झारखंड इज द ओनली, जहां ओनली आ जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ओनली प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पाइराइट। ये क्वेश्चन देखिए PYQ में आया है।
तो कुकिंग कोल का जो ओनली प्रोड्यूसर है झारखंड, कुकिंग कोल, यूरेनियम, यूरेनियम जो हमारे यहाँ झारखंड में जादूगोड़ा एरिया में मिलता है, और पाइराइट, ये आपको कुकिंग कोल वाला एरिया धनबाद झरिया वाला एरिया में मिलता है। यूरेनियम आपको जादूगोड़ा में मिलता है, ये भी आपको पाइराइट सिंहभूम एरिया में मिलता है। ठीक है, तो ओनली प्रोड्यूसर में आपको चार चीज पता चल गया ना, फ्लिंट स्टोन, कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऊपर पढ़े एमराल्ड, बताए थे ना एमराल्ड, एमराल्ड में भी हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं। तो रिजर्व्स ऑफ एमराल्ड ओर हैव बीन फाउंड इन सिंहभूम रीजन। ठीक है, तो एमराल्ड क्या होता है, पन्ना, पन्ना जो हरा रंग का देखते हो ना, स्टोन स्टोन आदमी हाथ में पहनता है अंगूठी, वो होता है एमराल्ड। अब हम देखते हैं, अब आ जाइए मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स ऑफ झारखंड से मिनरल जिसमें मेटल्स मिलता है, तो मेटालिक मिनरल्स इन झारखंड, उसमें पहला फेरस, तो फेरस मेटालिक मिनरल्स। आयरन ओर, आयरन ओर पे आ जाइए, आयरन ओर के मामले में हम देखे थे ना, आयरन ओर के मामले में हम सेकंड नंबर पे थे रिजर्व के मामले में। ठीक है, तो सिंहभूम रीजन, लिखा हुआ है सिंहभूम रीजन, सिंहभूम रीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मयूरभंज टू क्योंझर ऑफ ओडिशा इज द मेन सेंटर ऑफ आयरन ओर। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो झारखंड का जो ये इधर वाला एरिया है सिंहभूम, यहाँ पे आपको आयरन ओर का जो है मेन सेंटर है। ठीक है, दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट है। आप ध्यान रखिएगा, ये झारखंड का बात नहीं हो रहा है सिर्फ, देखिए आप लिखा है ना कि ये जो सिंहभूम रीजन है जो कि मयूरभंज से क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो ये उड़ीसा वाले एरिया में भी है। तो ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट एरिया है, आयरन डिपॉजिट एरिया है। देखिए झारखंड में 26%, 26%, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 26% जो आयरन वो टोटल, मतलब इंडिया का जो 26% का जो आयरन ओर है, वो आयरन ओर रिजर्व जो है वो आपको झारखंड में मिल जाएगा। ठीक है, और वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इज द डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम हेमाटाइट आयरन ओर। हेमाटाइट आयरन ओर जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ मिलता है, वो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में मिलता है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार मार्क है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि हेमाटाइट, क्वेश्चन आ जाएगा कि हेमाटाइट आयरन और सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है झारखंड में, तो हेमाटाइट आयरन और वेस्ट सिंहभूम में मिलता है। तो हेमाटाइट से तो हेमा कहाँ मिलती है, तो वेस्ट सिंहभूम में मिलती है। ठीक है, झारखंड इज सेकेंड इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ हेमाटाइट आयरन और इन द कंट्री। तो सबसे ज्यादा मिलता है वेस्ट सिंहभूम में, लेकिन कंट्री में देखा जाए तो झारखंड जो है सेकंड है इन टर्म्स ऑफ हेमाटाइट आयरन ओर। ठीक है, और जो एक आप देखिएगा नोवा मुंडी माइन, नोवा मुंडी माइन जो है वो झारखंड में पड़ता है, नीचे आप देखिएगा सिंहभूम वाले एरिया तरफ है। नोवा मुंडी माइन हेयर इज द लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन एशिया, इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट आयरन ओर माइन एशिया का कहाँ है झारखंड में, तो ये नोवा मुंडी है, नोवा मुंडी माइन, नोवा मुंडी माइन में लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है। ठीक है, अ प्लेस नेम्ड चिरिया, चिरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है ये। चिरिया जो है ये वेस्ट सिंहभूम में, कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम, कंफ्यूज नहीं होना ईस्ट सिंहभूम से, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में एक प्लेस है चिरिया नामक, ऑल्सो होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर रिजर्व, हेयर इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो आयरन ओर का सबसे ज्यादा डिपॉजिट इंडिया में कहाँ है, वो है चिरिया नामक जगह में। और नोवा मुंडी में कहाँ है, नोवा मुंडी में लार्जेस्ट आयरन ओर माइन कहाँ का है, आयरन ओर माइन जो है वो एशिया का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट कहाँ है, तो वो है चिरिया में। चिरिया कहाँ पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम में। और पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट आयरन ओर माइन, माइन कहाँ है, खदान कहाँ है एशिया में, तो वो है नोवा मुंडी। ठीक है,
और वेस्ट सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम हेमाटाइट आयरन ओर है। ठीक है। Iron ore of hematite is produced here, in which iron content ranges from 60 to 68%। तो जो हम पढ़े ऊपर कि हेमाटाइट आयरन और जो हमें सिंघू में मिलता है, ठीक है, तो जो हेमाटाइट आयरन होता है, अगर हेमाटाइट आयरन और है, तो अगर हम आयरन और है तो उसमें हमको, अगर हम उसको रिफाइन करेंगे तो उसमें हमको 60 टू 68% ही हमें आयरन कंटेंट मिलेगा, बाकी सब वेस्टेज जाएगा। तो 60 टू 68% आपको ध्यान रखना होगा कि हेमाटाइट हेमा में 60 टू 68% आपको आयरन मिलता है। ठीक है। 99% of the total iron ore available in Jharkhand is the ore of hematite। तो बार बार देख रहे हैं हेमाटाइट का बात आ रहा है, तो हमारे झारखंड में अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा टाइप का आयरन ओर मिलता है, तो आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हेमाटाइट, हेमा मैग्नाटाइट ये सबसे कंफ्यूज मत होइएगा। हेमाटाइट जो है वो टोटल सबसे ज्यादा जो है हेमाटाइट का आयरन ओर हमें झारखंड में मिलता है। और हेमाटाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा मिलता है। द डिपॉजिट ऑफ मैग्नेटाइट आयरन ओर इन द स्टेट आर इन ईस्ट सिंहभूम। मैग्नेटाइट देखिए ना, हेमा के बाद मैग्नेटाइट आ गया, तो मैग्नेटाइट आयरन ओर जो झारखंड जो स्टेट में है वो ईस्ट सिंहभूम में मिलता है, पलामू में मिलता है, गुमला में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है। तो आप ध्यान में रखना कि पलामू, गुमला, हजारीबाग ये सब क्षेत्र में भी आयरन ओर मिलता है। नीचे तो सिंहभूम वाले एरिया में कंसंट्रेशन ज्यादा ही है, लेकिन जो मैग्नेटाइट आयरन ओर जो है वो आपको ईस्ट सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है। फर्स्ट आयरन ओर माइन, पहला लौह अयस्क का खदान, आयरन ओर माइन ऑफ झारखंड कहाँ स्टार्ट हुआ था? सिंहभूम एरिया में। लौह अयस्क, फर्स्ट आयरन ओर माइन ऑफ झारखंड वाज स्टार्टेड इन सिंहभूम एरिया। कब? डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेपीएससी एग्जाम में, आपको याद रखना होगा 1924। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे? अब आप इसको 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 1924 लगभग लगभग आजादी से 23 साल 23 साल पहले, 1947 से 23 साल पहले ही झारखंड में आपको अंग्रेज के द्वारा ही चालू किया हो गया होगा, क्योंकि उस समय तो देश अंग्रेज के शासन में था। तो झारखंड का पहला आयरन ओर माइन जो है वो सिंहभूम एरिया में स्टार्ट किया गया था 1924 में। मेन प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन झारखंड आर टाटा स्टील। टाटा स्टील का नाम फेमस ही है। रुंगटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनियां हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर हैं। ये आयरन ओर को निकालती हैं और इसको प्रोसेस करती हैं। ठीक है। ये बात रहा आयरन ओर का। अब आ जाइए हम बात करेंगे क्रोमाइट पे। ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमाइट इन झारखंड इज मेनली इन जोजो हातू। देखिए प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि जोजो हातू में क्या मिलता है, जो ये क्रोमाइट कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो क्रोमाइट है वो जोजो हातू में मिलता है। तो क्रोमाइट जो है जोजो हातू में मिलता है। और जोजो हातू कहाँ पड़ता है? तो जोजो हातू पड़ता है आपको वेस्ट सिंहभूम में। तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि क्या चीज, अब ध्यान, क्रोमाइट कहाँ मिलता है? जोजो हाथू कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रोमाइट इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सर्पेंटाइन, ड्यूनाइट एंड पेरिडोटाइट रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूछ सकता है कि आप क्रोमाइट जो है किससे निकलता है, कहाँ से मिलता है, कौन सा टाइप के रॉक से। तो सर्पेंटाइन, ड्यूनाइट एंड पेरिडोटाइट रॉक से। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पूछेगा तो, लेकिन ठीक है, एक बार आप पढ़ लिए तो आपके लिए सही रहेगा कि सर्पेंटाइन, ड्यूनाइट और पेरिडोटाइट रॉक से क्रोमाइट मिलता है। ठीक है। नंबर याद करना बहुत जरूरी नहीं है। क्रोमाइट किस लिए यूज आता है? तो क्रोमाइट यूज होता है स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टेनलेस जो जंग रहित स्टील, इसमें जंग नहीं लगे वो वाले स्टील को बनाने में क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में भी काम आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमाइट का काम किस में आता है। तो जो स्टेनलेस स्टील बनता है,
स्टील होता है जो बर्तन वर्तन बनता है, तो बहुत सारी चीज बनता है, इक्विपमेंट बनता है, गाड़ी का पार्ट्स वार्ट जिसमें भी आपका स्टील का काम आता है, तो स्टेनलेस स्टील जो बनाना होता है उसमें क्रोमाइट का काम आता है। ठीक है। अब बात आ गया मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज का जो ओर होता है वो कंसंट्रेशन उसका सबसे ज्यादा कहाँ पे है झारखंड में, वो सिंहभूम एरिया में। आप बार बार देख रहे हो कि हम जो भी मेटल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको सिंहभूम वाले एरिया में मिलता है। हाँ, जरूर ही अगर आपको एग्जाम में कोई मिनरल के बारे में क्वेश्चन आया, अगर उसमें ऑप्शन में सिंहभूम है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसका आंसर सिंहभूम होगा। हालांकि बहुत सारे मिनरल सिंहभूम में नहीं मिलता है, जो कि आप हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं ना कि जो मेटालिक मिनरल्स है वो आपको सिंहभूम वाले एरिया में मिल रहा है। अबाउट 13.7 मिलियन टन ऑफ मैग्नीज रिजर्व्स आर अवेलेबल इन द स्टेट। इतना टन नहीं याद करने का जरूरत है। मैग्नीज इज यूज्ड इन स्टील, ड्राई बैटरी, केमिकल इंडस्ट्री। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, धारवाड़ रॉक्स में मिलती है मैग्नीज। हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना आपको, तो बताएंगे कि कौन सा रॉक कहाँ मिलता है। अभी एक 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 तरह से कंप्लीट करते जाइए, नहीं तो फिर मिक्स करेंगे तो आपको हौच पौच हो जाएगा। जिंक। जिंक कहाँ पाया जाता है, तो अब देखिए जिंक अब आया ना, कि जिंक जो है संथाल परगना में भी मिलता है, हजारीबाग में भी मिलता है, पलामू में भी मिलता है, रांची में भी मिलता है, सिंहभूम में भी मिलता है। तो जिंक सब जगह मिलता है, संथाल, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। ठीक है। टिन। टिन कहाँ मिलता है, तो टिन टिन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर कॉल्ड कैसिटराइट। कैसिटराइट, ये तो क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि टिन टिन जो है कहाँ मिलता है। टिन, ब्रोंज आप पढ़ते हैं ना, ब्रोंज। ब्रोंज जो है कॉपर प्लस टिन का जो मिक्सचर होता है, ब्रोंज जो है कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। तो टिन का ओर को क्या बोलते हैं, कैसिटेराइट। पूछ देगा एग्जाम में कि कैसिटेराइट किसका ओर है, टिन का है, जिंक का है, मैग्नीज का है, क्रोमाइट का है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसिटेराइट जो है वो टिन का है। ये हमें कौन से रॉक से मिलता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो वोल्केनिक रॉक डायरेक्ट जमीन से निकलता है, वो जो ऊपर इग्नियस रॉक से हमें जो कैस्टेराइट ओर होता है उससे हमको टिन मिलता है। टिन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, सल्तान परगना और पलामू। देख रहे हैं ना, सिंहभूम का नाम हर जगह है। अब आ जाइए निकल। तो निकल जो है, निकल इज प्रोड्यूस्ड बाई HCL। HCL हमको लगता है इसका फुल फॉर्म शायद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, एक बार आप देखिएगा आगे हमें पता चलेगा। तो निकल इज प्रोड्यूस्ड बाय HCL एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट एट घाटशिला। घाटशिला कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। घाटशिला जो है ईस्ट सिंहभूम में है। घाटशिला जो है वो ईस्ट सिंहभूम में है, यहाँ पे राइट साइड में है घाटशिला, झारखंड का। कंफ्यूज मत होइएगा वेस्ट सिंहभूम से। ठीक है। जैसे जोजो हाथू जो था ऊपर क्रोमाइट वाले में, जोजो हाथू कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में। लेकिन जो आपको निकल जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है HCL के द्वारा फ्रॉम बाई एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम अ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ है, घाटशिला में। तो आप झारखंड में पढ़ेंगे कि घाटशिला में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, और घाटशिला कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। और झारखंड में जादूगोड़ा, जादूगोड़ा बताए थे ना, जहाँ पे आपको यूरेनियम डिपॉजिट मिलता है। ठीक है। तो हम पढ़े थे यूरेनियम झारखंड में कि जो चार झारखंड में ऐसे चार ऐसी चीज है जो झारखंड इज द ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट जिसमें फ्लिंट स्टोन, कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट। पाइराइट वो, उसमें से जो यूरेनियम है, यूरेनियम का डिपॉजिट कहाँ पे है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है। तो झारखंड के जो जादूगोड़ा में आपको निकल रिजर्व भी है, और अलॉन्ग विथ यूरेनियम डिपॉजिट भी है। ठीक है। अब आ जाइए गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द रॉक्स ऑफ सिंहभूम रीजन ऑफ द स्टेट। गोल्ड आपको बताए थे कि गोल्ड हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है इन द रॉक्स ऑफ सिंहभूम रीजन ऑफ द स्टेट। इन झारखंड इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में जो गोल्ड है उसको मेनली कौन प्रोड्यूस करता है, कौन उसको निकालता है, उसको रिफाइन करता है। तो आप पढ़ेंगे कि इसको याद रख लीजिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉपर लिमिटेड सिर्फ कॉपर निकालता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गोल्ड भी आपका
प्रोड्यूस करता है। तो हिंदुस्तान, ये इंपॉर्टेंट हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। गोल्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी नेम मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, एक कंपनी का और नाम आ गया, मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एट कुंदेर कोच्चा इन ईस्ट सिंहभूम। तो दो कंपनी का नाम आ गया गोल्ड में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और दूसरा कंपनी का नाम आ गया मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ पे कंपनी, ये कहाँ प्रोड्यूस करती है? तो कुंदेर कोच्चा। तो कुंदेर कोच्चा कहाँ है? याद रखना होगा कि कुंदेर कोच्चा जो है वो ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट देखिए आप, तो कुंदेर कोच्चा है, ये ईस्ट सिंहभूम में है। इज द फर्स्ट प्राइवेट माइन ऑफ गोल्ड इन इंडिया। पूरे इंडिया में ये सबसे पहला प्राइवेट माइन है, प्राइवेट कंपनी, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी, नॉट गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट कंपनी का माइन है। ये कौन सी कंपनी है? ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइवेट माइन है पूरा गोल्ड का इंडिया में। ठीक है, कुंदेर कोच्चा। तो कुंदेर कोच्चा हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट हो गया। कुंदेर कोच्चा वो है, ईस्ट सिंहभूम में पड़ेगा। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। According to Indian Mineral Book 2018-19, the state of Jharkhand has the highest production of gold in the country after Karnataka। ठीक है, और झारखंड जो है सेकंड नंबर पे गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में है आफ्टर कर्नाटका। कर्नाटका फिर झारखंड, ठीक है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो और उसका देखिए, गोल्ड कंटेंट इज आल्सो फाउंड इन द सैंड ऑफ झारखंड रिवर। झारखंड में एक रिवर है, आप पढ़ेंगे, आप पता भी होगा कि स्वर्ण रेखा, स्वर्ण देख रहे हैं ना, सोना आ रहा है इसके नाम, सोन रिवर, सोन, ये झारखंड का आपको ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है ये नदी, सोन रिवर। और स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा आपको रांची के नगड़ी जगह से, नगड़ी से निकलती है, नगड़ी, स्वर्ण रेखा। ये आपको गोल्ड कंटेंट दोनों नदियों में पाए जाते हैं, स्वर्ण रेखा और सोन रिवर। बट इसे हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है इसके प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत वेस्टेज, बहुत आपको मशीन बहुत लग जाएगा, जितना आपको सोना नहीं निकालिएगा उतना आपको पैसा लग जाएगा। The possibility of gold being found in Jharkhand was first expressed at Hirakund Singhbhum in 1838। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नाम बस पता रखिए कि हीराकुंड, हीराकुंड का है, सिंहभूम एरिया में है। ठीक है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड न्यू डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एट भतरदारी। भतरदारी, भतरदारी जो है वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर किया कि यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, हो सकते हैं नियर, हो मतलब गोल्ड डिपॉजिट हैं नियर हाजा इन जमशेदपुर। ठीक है, तो हाजा कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। भतरदारी नियर हाजा इन जमशेदपुर एंड शिव पहाड़ी, शिव पहाड़ी कहाँ है? गढ़वा में। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिस्कवर किया न्यू डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एट भतरदारी नियर हाजा इन जमशेदपुर एंड एट शिव पहाड़ी गढ़वा। अदर मेजर गोल्ड डिपॉजिट इज फाउंड इन लावा एंड कुचाई। लावा एंड कुचाई कहाँ पड़ेगा भाई? तो लावा एंड कुचाई पड़ेगा सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोल्हान डिवीजन में आता है। तो लावा एंड कुचाई जो सरायकेला खरसावां में है। फिर परासी, परासी अब ध्यान रखिएगा, परासी कहाँ पे है? रांची वाले एरिया, रांची में है। पहरडीहा वेस्ट सिंहभूम में। तो ये सब जो है लावा कुचाई, लावा एंड कुचाई, परासी, पहाड़डीहा, ये सब जो है गोल्ड डिपॉजिट का जगह है। अब आ जाइए सिल्वर में। सिल्वर, तो सिल्वर कहाँ है? सिल्वर डिपॉजिट इज फाउंड इन रांची एंड मऊ भंडार। रांची और मऊ भंडार में सिल्वर का डिपॉजिट फाइंड किया जाता है। मऊ भंडार आपको कहाँ है? घाटशिला। घाटशिला हम बताए थे ना, घाटशिला में कॉपर वाला जगह है, आप पढ़े थे ना कि घाटशिला में हम
यहाँ देखे होंगे कि घाटशिला निकल इज प्रोड्यूस बाय HCl। यहाँ पे देखिए ना, घाटशिला जो है वो ईस्ट सिंहभूम में। तो आप देखिए, ध्यान भी देखिए कि मऊ भंडार, घाटशिला, जो आपको ईस्ट सिंहभूम वाले एरिया में है, वहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट मिलता है। झारखंड में जो है टोटल इंडिया का 5% सिल्वर पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम क्या है? तो मॉलीबेडनम यूज होता है स्टील स्टील में और आयरन कास्ट आयरन इंडस्ट्री में। ठीक है, मॉलीबेडनम बाई प्रोडक्ट concentrate is produced from uranium ore at जादूगोड़ा in झारखंड by यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉलीबेडनम बाई प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? यूरेनियम ओर से होता है at जादूगोड़ा में इन इंडिया। कौन सी कंपनी का? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और मॉलीबेडनम अप टू 40 to 45 पार्ट्स पर मिलियन अवेलेबल कहाँ पे है? राखा कॉपर माइन। राखा कॉपर माइन कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। तो अब ध्यान में रखना कि राखा कॉपर माइन कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, आप घबराना नहीं है, नाम तो बहुत आएंगे, आप दो चार बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज कहाँ पे है। ये हमारा हम फेरस फेरस मेटालिक मिनरल्स पढ़ रहे थे। अब आ जाइए नॉन फेरस। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है, झारखंड इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, झारखंड जो है लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। 18.5% of total copper reserve of the country is deposit here in झारखंड। देखिए ना, 18.5%। पूरे कॉपर इंडिया में अगर 100 kg कॉपर है तो 18.5 kg कॉपर जो है आपको झारखंड में है। उसी तरह हम पढ़े थे कि अगर झारखंड में 100 kg, पूरे इंडिया में 100 kg कॉपर है, 100 kg आयरन ओर है, तो उसका 26% जो है वो आयरन ओर झारखंड में है। ठीक है, तो एरियाज ऑफ ईस्ट सिंहभूम का जो एरिया है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। एरिया ऑफ ईस्ट सिंहभूम, देखिए मुसाबनी, धोबानी, सुरदा, केंदाडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर एंड घाटशिला आर द मेजर एरिया ऑफ कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। आपको नाम याद करना होगा कि मुसाबनी, धोबानी, सुरदा, केंदाडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर एंड घाटशिला, ये मेजर एरिया है कॉपर प्रोडक्शन इन झारखंड का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट ऑल्सो हैज द डिपॉजिट इन तुरमडी। तुरमडी, देखिए तुरमडी कहाँ है वो याद होगा। तुरमडी नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तुरमडी जो है वो ईस्ट सिंहभूम एरिया में है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, इट हैज ऑल्सो डिपॉजिट तुरमडी, रामचंद्र हिल, नंदूप, बयान बिल एंड धतकीदी। याद करना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है नाम। द मोसाबनी, देखिए तो द मोसाबनी कॉपर माइन वाज स्टार्टेड इन 1928। ये देखिए, ये डेट हम पहले भी याद किए थे, 1924 वाला। ठीक है, 1924 वाला याद किए थे ना हम डेट। यहाँ पे देखिए, पहला आयरन ओर माइन झारखंड में, यहाँ पे पहला आयरन ओर माइन झारखंड में स्टार्ट हुआ था सिंहभूम एरिया में इन 1924 में। तो अब देखिए, वो हम देख रहे हैं कि मोसाबनी में कॉपर माइन जो है स्टार्ट हुआ था 1928 में बाय इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो कॉपर माइन कब स्टार्ट हुआ था? 1928 में। एट प्रेजेंट द सुरदा माइन, जो सुरदा माइन है, कहाँ सुरदा माइन है? हम पढ़े ना, सुरदा माइन ईस्ट सिंहभूम में है। इज ऑपरेटेड बाय भारत रिसोर्स लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी। देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि भारत रिसोर्स लिमिटेड है तो भारत लिखा है इंडियन कंपनी का, नहीं। सुरदा माइन जो है ऑपरेट होता है भारत रिसोर्स लिमिटेड। भारत रिसोर्स लिमिटेड कौन सी बेस्ड कंपनी है? ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है भारत रिसोर्स लिमिटेड, सुरदा माइन में ये ऑपरेट करती है। कॉपर ओर इज प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एट घाटशिला। ठीक है, इन ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, while smelting its smelting is done by iron copper complex।
फैक्ट है इस चैप्टर में ज्यादा थोड़ा। तो कॉपर ओर इज प्रोड्यूस्ड बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एट घाटसी लाइन डिस्ट्रिक्ट, मुंब डिस्ट्रिक्ट, while जो smelting is done by इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आ जाइए आप इधर। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन हजारीबाग। देखिए देख रहे हैं ना, ऊपर में मिल रहा है हजारीबाग, गिरिडीह, बरगंडा, जराडी, संथाल परगना का बैराखी, सैरबिल एंड पलामू। और कॉपर पता ही है, कॉपर वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मेटल अलॉयज। ठीक है, अब आ जाइए बॉक्साइट। बॉक्साइट, तो हाई ग्रेड ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड इन झारखंड दैट कंटेन्स एल्यूमिनियम फ्रॉम 52 to 55%। तो ये आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अगर हम बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। अगर हम इतना बॉक्साइट ले रहे हैं बॉक्साइट, तो उसको हम रिफाइन करेंगे तो उसमें हमको 50% से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 52 से 55% हम उसमें से एल्युमिनियम, अगर हम 10 kg बॉक्साइट ले रहे हैं तो उसमें हमको 5.5 kg, 5 kg से लेकर 5.5 kg तक हमको उसमें एल्युमिनियम मिल जाएगा, निकालेंगे तो निकल जाएगा। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है ये एरिया ध्यान रखिएगा, लोहरदगा, कुमला, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। एल्युमिनियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ऊपर ही बताया आपको, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट होता है। बॉक्साइट को कौन माइन करती है, तो बॉक्साइट इज माइंड बाय हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन लोहरदगा, गुमला एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और बागड़ू हिल, अब आपको पता होना चाहिए कि बागड़ू हिल कहाँ है, इंपॉर्टेंट है बागड़ू हिल। तो बागड़ू हिल और लोहरदगा इज फेमस फॉर बॉक्साइट। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है बॉक्साइट का माइनिंग करती है लोहरदगा, गुमला, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। और बागड़ू हिल जो है, बागड़ू हिल ऑफ लोहरदगा जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, बागड़ू हिल ऑफ लोहरदगा इज फेमस फॉर बॉक्साइट। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बॉक्साइट इज माइंड इन लोहरदगा एंड गुमला बाय ए कंपनी नेम्ड मिनरल एंड मिनरल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हिंडाल्को अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिंडाल्को आप पता कर याद रखिएगा। ठीक है, विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। ये जो कंपनी है मिनरल एंड मिनरल कंपनी लिमिटेड, ये भी किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। हिंडाल्को जो है आपको एकदम याद रखना होगा, हिंडाल्को का ही आपको बॉक्साइट स्मेल्टिंग प्लांट है मूरी में, देख रहे हैं ना। तो मूरी में किसका है प्लांट, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे इसका बॉक्साइट स्मेल्टिंग प्लांट है। ठीक है, अब आ जाइए टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में हम अब ध्यान दीजिएगा, हम नॉन फेरस मेटालिक मिनरल पढ़ रहे हैं, इसमें कॉपर पढ़े, बॉक्साइट पढ़े, और हम आ गए टंगस्टन पे। ठीक है, तो टंगस्टन आप पढ़े होंगे ना, हम लोग पढ़ते थे ना कि जो बल्ब होता है इसमें कौन सा वायर यूज होता है अंदर। तो टंगस्टन वायर यूज होता था ना, कि उसका हाई रेज मतलब ज्यादा टेम्परेचर को ये झेल सकता था, मतलब इसका गुड क्वालिटी ऑफ वायर था। तो टंगस्टन जो है, टंगस्टन किस चीज में काम आता है, तो टंगस्टन इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इज एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरस मिनरल मेटल। ठीक है, टंगस्टन इज प्रोड्यूस्ड इन काला माटी। देखिए नाम आ गया, काला माटी कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम, और इट इज ऑल्सो फाउंड इन हजारीबाग। तो ठीक है, टंगस्टन कहाँ प्रोड्यूस होता है, काला माटी में। तो काला माटी में टंगस्टन, काला माटी कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन कहाँ मिलता है, काला माटी कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में। और टंगस्टन और कहाँ मिलता है, टंगस्टन आपको हजारीबाग में भी मिलता है। ठीक है, अब हमारा मेटालिक मिनरल्स खत्म हो गया, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना मेटालिक मिनरल्स। अब हम आ जाइए नॉन मेटालिक मिनरल्स पे। तो नॉन मेटालिक मिनरल इन झारखंड क्या है, तो सबसे पहले पढ़िए माइका, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। तो माइका इज एविडेंटली अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झुमरी तलैया, कोडरमा जो एरिया है, झुमरी तलैया इज द मेन एरिया ऑफ माइका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा कि झुमरी तलैया कोडरमा इज द मेन एरिया ऑफ माइका। हाउएवर इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन गिरिडीह, हटा हुआ है दोनों,
अगल बगल ही है। आप मैप पे देखेंगे तो कोडरमा और गिरिडीह, आप याद रखिएगा। कोडरमा तो मैक्सिमम लोग को पता होता है, गिरिडीह आदमी का ध्यान नहीं जाता है। तो गिरिडीह में भी आपको माइका प्रोड्यूस होता है, और हजारीबाग। आप कोडरमा इसलिए सबको पता होता है, क्यों? क्योंकि कोडरमा इज ऑल्सो नोन एज माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। कोडरमा में हाई क्वालिटी ऑफ व्हाइट माइका, व्हाइट, विच इज ऑल्सो विच इज कॉल्ड रूबी माइका। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन बना है। तो हाई क्वालिटी व्हाइट माइका कॉल्ड रूबी माइका इज फाउंड इन झारखंड। इट इज इन हाई डिमांड ग्लोबली, ग्लोबली इसका, ग्लोबल लेवल पे इसका डिमांड, पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड है माइका का। ठीक है। और पूरे झारखंड में जितना, अगर 100 केजी माइका निकलता है, अगर 100 केजी माइका निकलता है तो उसमें 90 केजी, समझिए कि 90 केजी मतलब 90% टोटल माइका का एक्सपोर्ट हो जाता है। हाँ भाई, ग्लोबली डिमांड है तो एक्सपोर्ट तो होगा ही ना। तो टोटल माइका का 90% जो है पूरे एक्सपोर्ट हो जाता है। माइका किस लिए काम आता है? तो माइका इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, डेकोरेशन इक्विपमेंट, फायर प्रूफ मटेरियल। आप देख रहे हैं ना कितना डायनेमिक इसका यूज है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी काम आता है, मेडिसिन में भी काम आता है, डेकोरेशन इक्विपमेंट में भी काम आता है, फायर प्रूफ मटेरियल में भी काम आता है। ठीक है। अब आ जाइए काइनाइट पे। ठीक है। काइनाइट। काइनाइट हम पीछे पहले क्या पढ़े थे? पाइराइट पढ़े थे, काइनाइट नहीं, पाइराइट, कंफ्यूज मत होइएगा। पाइराइट, हम यहाँ पाइराइट पढ़े थे ना, कि कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट, फ्लिंट स्टोन। झारखंड इज द ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ दिस थिंग्स, जिसमें कि कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट एंड फ्लिंट स्टोन। पाइराइट और काइनाइट को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है। काइनाइट। तो काइनाइट क्या है? काइनाइट, द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ काइनाइट इन झारखंड इज इन लिप्साबुरु। लिप्साबुरु में आपको काइनाइट का सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलता है। लिप्साबुरु कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में। हाउएवर, काइनाइट जो है वेस्ट सिंहभूम में भी मिलता है, और सरायकेला खरसावां में भी मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जो है काइनाइट झारखंड में कहाँ मिलता है? वो लिप्साबुरु में मिलता है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में। काइनाइट को कौन प्रोड्यूस करता है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, नियर राज खरसावां ऑफ सिंहभूम। तो ये प्रोड्यूस किया जाता है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा, नियर राज खरसावां। ठीक है। काइनाइट क्या है? हीट टॉलरेंट, ये हीट को बर्दाश्त करता है। ठीक है। तो हीट को बर्दाश्त करता है, तो इसका कहाँ कहाँ आएगा? यूज्ड इन मेकिंग हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स, एज वेल एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चाइना क्ले पॉट्स। ठीक है। तो हीट टॉलरेंट मटेरियल है, इसलिए इसका हीट रेजिस्टेंट ब्रिक बनाने में काम आता है, और चाइना क्ले पॉट्स में। और झारखंड जो है काइनाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर झारखंड में काइनाइट का कौन है इंडिया में? तो वो है झारखंड। तो काइनाइट और पाइराइट दोनों इंपॉर्टेंट है। पाइराइट जो है ओनली ओनली प्रोड्यूस, मतलब पाइराइट जो है झारखंड का ओनली प्रोड्यूस है, और काइनाइट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है झारखंड काइनाइट का। ठीक है। अब आ जाइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो सबको पेंसिल से लिखा होगा, पेंसिल में जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है। तो ग्रेफाइट, इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पलामू। पलामू क्षेत्र में आपको ग्रेफाइट कॉमनली मिलता है। लेकिन ये लातेहार और गढ़वा वाले क्षेत्र में मिलता है। तो ग्रेफाइट जो है वो पलामू वाले एरिया में मिलता है। और इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक तरह का कार्बन है, और इसको एज अ ब्लैक लीड ही बोलते हैं। हम लोग यूज किए ही है, ब्लैक कलर का होता है ये ब्लैक लीड। और इट इज यूज इन हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रीज, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। द मेजर प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ ग्रेफाइट इन झारखंड आर तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड। आपको पूछ सकता है कि ये कंपनी कहाँ काम करती है, तो तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड। आपसे पूछ देगा तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड, आप कंफ्यूज है कि तमिलनाडु का यहाँ क्या है, तो नहीं, तो तमिलनाडु कहाँ पे तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड कंपनी काम करती है? पलामू में। पलामू में क्या करती है? तो पलामू में ग्रेफाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब आ गया परिजात माइनिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। परिजात।
परिजात माइनिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ पे? लातेहार में। ये भी ग्रेफाइट प्रोड्यूस करने का काम करती है। तीसरा हो गया कृष्ण कुमार पोद्दार। कृष्ण कुमार पोद्दार कहाँ है? पलामू में। एक मिनट आप आ जाता है मैच द फॉलोइंग करने की, ये कंपनी कहाँ काम करती है? तो तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड कंपनी पलामू में ग्रेफाइट निकालती है। परिजात माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? लातेहार में। ये भी ग्रेफाइट निकालती है। कृष्ण कुमार पोद्दार जो है वो पलामू में है, वो ग्रेफाइट वो भी निकालती है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन लाइमस्टोन क्या है? चूना पत्थर। ये कहाँ मिलता है? लाइमस्टोन हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, लगभग हर ही जगह मिलता है। ठीक है। इसका लाइमस्टोन का काम क्या चीज में आता है? देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। इसका यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एज वेल एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो लाइमस्टोन का काम जो है सीमेंट बनाने में काम आता है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी काम आता है। और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन द स्टेट इज एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड इंपॉर्टेंट हो गया। एसीसी लिमिटेड यहाँ पे कि मेजर प्रोड्यूसर लाइमस्टोन का कौन है स्टेट में? वो एसीसी लिमिटेड है। ठीक है। अब आ जाइए डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ होता है? डी से डोलो, डी से डाल्टनगंज। डोलोमाइट कहाँ पे अवेलेबल है? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ है? मेदिनीनगर में। ठीक है। और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। डोलोमाइट जो है डाल्टनगंज में भी है और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ये आपको पेपर, लीड, आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है। अब आ जाइए एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या है? फाइबरस मेटल है। कहाँ मिलता है? धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक में। ये कहाँ फाउंड होता है? ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां एरिया में। ये रूफिंग वाले वर्क में आप देखे हो ना, घर के पीछे ऊपर लगता है, तो इट इज यूज इन रूफिंग वर्क। अब आ जाइए बेंटोमाइट। बेंटोमाइट क्या है? एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले है। किस ये आपको वोल्केनिक ऐश से बनता है। ठीक है। बेंटोनाइट वोल्केनिक ऐश से बनता है। ये ऑल्सो कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी। देखिए मुल्तानी मिट्टी, आदमी गर्मी आ रहा है ना, आदमी लगाता है मुल्तानी मिट्टी, ठंडा मिलता है, चेहरा में लगाता है, शरीर में लगाता है गोरा होने के लिए। तो बेंटोनाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी इन कॉमन लैंग्वेज। तो बेंटो नाइट, नाइट रात में लगा के मुल्तानी मिट्टी आदमी सो जाता है, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि रात में लगा के मुल्तानी मिट्टी सो गए गोरा होने के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी। तो बेंटो नाइट, नाइट में लगाने वाला चीज है, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी इन कॉमन लैंग्वेज। इसका सबसे ज्यादा डिपॉजिट, इसका डिपॉजिट कहाँ मिलता है? बहरवा, बरहड़वा, तलजहारी, बाकुडी, तीन पहाड़, ये सब एरिया कहाँ है? बरहड़वा, तलझारी, बाकुडी, तीन पहाड़, ये सब साहेबगंज। देखिए इंपॉर्टेंट जगह है, आपको नाम याद होना चाहिए कि बरहड़वा पूछे तो कोई कहाँ है? बरहड़वा जो है साहेबगंज में है। तलझारी बाकुडी कहाँ है? साहेबगंज में। तीन पहाड़ कहाँ है? साहेबगंज में है। ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी जो है बेंटोनाइट, ये आपको कहाँ है? पाकुड़ में भी मिलता है। तो नाइट में लगाने वाला क्रीम क्या है? नाइट में लगाने वाला चीज क्या है? बेंटोनाइट। वो क्या है? मुल्तानी मिट्टी है। ये दिख लिखा है ना, इट इज यूज इन कॉस्मेटिक, पेपर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क। ग्रेनाइट, अब जी ग्रेनाइट, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रे ग्रेनाइट एट तुपुदाना, रांची। जितने लोग रांची के होंगे सब तुपुदाना का तो नाम जानते ही होंगे कि ग्रेनाइट कहाँ है आपको? ग्रे ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? तुपुदाना। तुपुदाना कहाँ है? रांची में। लेकिन बट सो फार इट हैज नॉट बीन माइंड प्रॉपर्ली, अभी तक इसका माइंड खनन अच्छे से नहीं हुआ है। ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन में काम आता है। टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट अवेलेबल इन झारखंड: टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, इंग्लिश टीक, ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक चीता, ब्लैक जेब्रा, इन तरह का ग्रेनाइट जो झारखंड में मिलता है। अब आ जाइए सोप स्टोन एंड क्वार्ट्ज। ये देखिए लिख रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सोप स्टोन एंड क्वार्ट्ज इज अवेलेबल इन इंटायर, हर जगह। देख रहे इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आप सोचेंगे नहीं हर जगह कैसे मिलेगा, समूह में मिलेगा, साहिबगंज में नहीं। इस छोटा नागपुर रीजन के हर जगह में मिलता है। छोटा नागपुर रीजन पूरा, पता है ना झारखंड में जो छोटा नागपुर रीजन है, ये वाले क्षेत्र में
आपको हर जगह मिलता है वहां पे, झारखंड का नहीं, छोटा नागपुर रीजन का, और सम अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंटायर छोटा नागपुर रीजन में क्या मिलता है, सोपस्टोन एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, अब आ जाइए एनर्जी मिनरल्स इन झारखंड। झारखंड का जो एनर्जी मिनरल्स है, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स